क्या बोला है, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू डायमंड। तो यानी कि एयर से, अगर हो सके तो कभी जब तुम सोल्यूशन करते हो ना तो डायग्राम बना लिया करो, ठीक है। तो ये मीडियम कौन सा है, एयर, और ये वाला मीडियम कौन सा है, डायमंड है। तो तुम मुझे बताओ क्या एयर तुम्हारा डेंसर है कि रेयरर मीडियम हो गया भाई, रेयरर। समझ में आ रहा होगा, डायमंड कैसा मीडियम हो गया तुम्हारा, डेंसर मीडियम हो गया। तो थोड़ा सा दिमाग लगा लो, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, जो भी पूछा है इसने। रेयरर मीडियम है तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा कि कम होगा, ये म्यू ए हो जाएगा, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू डी कह देंगे, पहला लेटर को लिख देते हैं हम, ठीक है। तो ये जो इसका रेयरर वाले का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। डेंसर वाले का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा होगा। और यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम हो गया, अरे एयर में जो लाइट है वो तेज भागेगा या डायमंड में बहुत तेज भागेगा, एयर में। डायमंड में तो पार्टिकल ज्यादा है, तो पार्टिकल ज्यादा है तो मूवमेंट कैसे ज्यादा हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी तो कम हो जाएगी ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगी और यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, कम। तुम्हें अगर वेलोसिटी आ जाता है तो उससे समझ लो, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जो होगी वो कम होगी। अभी नहीं भी समझ में आता है चल जाता है, कोई बात नहीं, कंसेप्चुअल था। आता है समझ में अच्छी बात है, नहीं आता है कोई बात नहीं। अब पढ़ेंगे यहाँ पे, सुनो। एयर एंटर कर रहा है, कहां से कहां, यानी कि एयर यहां से यहां की तरफ एंटर कर रहा है, ठीक है। जैसे भी इसका शेप बनेगा बाद में लिख लेंगे, मतलब पाथ जो भी है। एयर से डायमंड की तरफ एंटर कर रहा है विद रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2.42। अब ये जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 2.42, ये किसका है, ये एयर का माना जाएगा कि डायमंड का माना जाएगा, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है वैसे जनरली, तो इसका मतलब हमें दिया नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 होता है। ए फॉर एयर हो गया, समझ में आया। और ये जो 2.42 दे रखा है वो किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है भैया, डायमंड का दे रखा है। एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या होगा, 1 होगा। फिर बोला गया है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। मुझे क्या निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। समझ में आया वीडी, एक एक करके लिख लेती हूँ पहले, ताकि अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे ना तो एक एक करके लिख लेते हैं। क्या बोला इसने मुझे क्वेश्चन में, क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, जिसको हम क्या लिखते हैं, म्यू ए, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड जो इसने मुझे दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 2.42। समझ पा रहे हो कि नहीं समझे या नहीं। आप कहोगे ये कैसे पता चल रहा है, ये एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। पता क्या चल रहा है, क्वेश्चन करते करते समझ जाओगे सारी चीजें। इसमें कहीं पर भी ये नहीं बोला ना लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू डायमंड बोला हुआ है, विद रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ये बोला है। कहीं ये बोला है कि लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू डायमंड हुज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर या विद रिस्पेक्ट टू डायमंड इज 2.42। ये विद रिस्पेक्ट टू वाला तो वर्ड आया ही नहीं। समझ पा रहे हो कि नहीं समझे। तो ये विद रिस्पेक्ट टू आता तो ये रिलेटिव वाला हो जाता। माना कि एब्सोल्यूट में भी आता, बट एब्सोल्यूट में तो वैक्यूम होता है। आ रहा है कुछ कुछ या नहीं आ रहा है। ये जो विद रिस्पेक्ट टू अगर लिखा होता तो मैं समझ नहीं पाती भाई ये क्या है, ठीक है। इसमें कुछ लिखा ही नहीं था कि ये एयर से एंटर कर रहा है लाइट डायमंड के अंदर, बट यहां लिखा नहीं था विद रिस्पेक्ट टू दिस, या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर इज दिस, ऐसा नहीं लिखा। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू डायमंड, ऐसा भी क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है। तो ये क्या है, तो इसका मतलब एयर का मुझे पता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होता है और डायमंड का फिर यही होगा, क्योंकि इसमें लिखा ही नहीं है विद रिस्पेक्ट टू वाला टर्म। तो आ गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड हमें निकालना है। तो वेलोसिटी या फिर स्पीड ऑफ लाइट किसके अंदर निकालना है हमें, ये इन डायमंड, ये मुझे फाइंड करना है। उसके अलावा मुझे क्वेश्चन में दे रखा है, गिवन कर रखा है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। पहले हम इसको डिनोट किससे करते हैं, हम इसको डिनोट करेंगे वीडी से, ये मुझे निकालना है। और मुझे स्पीड ऑफ लाइट किसमें, एयर के अंदर वैल्यू गिवन कर रखी है, जिसको हम लिखेंगे पहले VA, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन कर रखी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आया समझ में कि नहीं आया। अब भैया मुझे क्या करना है, मुझे वैल्यू निकाल। देखो मेरे पास 2 तरीके हैं सॉल्व करने के। 2 तरीका क्या है, डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है और डायमंड की स्पीड पूछी है उसने, है कि नहीं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती थी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, अरे विद रिस्पेक्ट टू एयर ही तो है, एयर में तो 1, वैक्यूम में भी 1, एयर में भी 1, वैक्यूम में भी 1। तो क्या मैं इसको C डिवाइड बाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ D लगा सकती हूँ, क्योंकि देखो ना 3 × 10⁸। अरे छोड़ो यार, छोड़ो, कोई बात नहीं आ रहा समझ में, छोड़ो कोई बात नहीं। सिंपल देखो भाई, 2 वेलोसिटी दे रखी है, 2 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखे, उसमें से एक की वैल्यू गिवन नहीं है, बट 2 वेलोसिटी 2 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अभी पीछे फॉर्मूला पढ़ा है हमने, फॉर्मूला कौन सा पढ़ा है, यहां पे लिख रही हूँ। फॉर्मूला कौन सा पढ़ा है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ सेकंड मीडियम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम। पता है नहीं पता है? पता है कि नहीं पता? वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम कह रही हूं, जबकि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम है, जो भी है। अब देखो यहां पर सुनो, पहले निकालना क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड निकालना है ना, इसको निकालना है। तो मैंने क्या बोला, देखो मैंने इस वाले को डी मान दिया, अगर ये डी है तो इसके नीचे वाला डी हो जाएगा, उल्टा चलता है ना, आ रहा है, ताकि देखो इसको निकालना है तो मैंने इसको ऊपर ही रखा हुआ है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? फिर मैंने इसको दूसरा क्या दे रखा है, मुझे एयर तो दे रखा है, तो मैंने इसको ए बोला और इस नीचे वाले को भी ए कह दिया। आया कुछ की नहीं आया? पक्का आ गया ना? ठीक है, चलो फिर आगे। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या दे रखा है भैया, पहले तो इधर उधर फेंक दो, इधर उधर फेंक दो, ये निकालना है ना, बाकी इधर फेंको। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू डी मल्टीप्लाई वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। आया? इतना इजी सा, ये कुछ है नहीं। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 क्वेश्चन में। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है 2.42। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखना, इसकी यूनिट नहीं होती, इसकी यूनिट नहीं होती, लेकिन इसकी यूनिट तो है। तो ये जो तुम यहाँ पे निकालोगे ना, ये डायमंड की स्पीड, उसकी यूनिट भी आएगी। आ गया कि नहीं आ गया? अब उसके बाद 3 को 2.42 से डिवाइड करना। अभी तो मैं कैलकुलेटर से डिवाइड कर रही हूँ फटाफट से, टाइम नहीं है क्योंकि, बट जब भी तुमको डिवाइड करना है तो तुम क्या करोगे, अपने आप सॉल्व करोगे इसको। आंसर आ रहा है 1.23। आंसर कितना आ रहा है इसका? आंसर आ रहा है 1.23 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या निकाला तुमने? ये तुमने निकाला है स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। आया नहीं आया? तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है, यहाँ पे बनाओ, अगर ये हमारे पास इंटरफेस होता है, यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे किसी सोर्स से इंसिडेंट रे फॉल करती है और उसके बाद डिपेंड करता है, अगर ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। इतना पता ही होगा तुम्हें, है ना? ये जो एंगल होता है, ये वाला एंगल जिसको हम एंगल आई कहते हैं, यही एंगल क्या है हमारे पास, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो मुझसे बोला कैलकुलेट करो एंगल ऑफ इंसिडेंस से, तो मैं सोल्यूशन कैसे करूंगी? सबसे पहले मुझे बोल दिया कि एंगल आई जो है तुम्हें फाइंड करना है। इतना समझ में आ रहा है? सेकंड क्या बोला है, ऑफ लाइट रे इंसिडेंट ऑन अ सरफेस ऑफ प्लास्टिक स्लैब। भैया ये तुम्हें ये स्लैब दे रखा है, तुम्हें ग्लास स्लैब याद है? ग्लास स्लैब याद है कि नहीं है? ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है उसने, प्लास्टिक का। ये जो इसने रेक्टेंगल शेप का, जैसे कांच का टुकड़ा होता है, कांच का टुकड़ा होता है, ठीक है, तो कांच का एक मोटा सा टुकड़ा अगर होगा रेक्टेंगल शेप में, तो इतना सा टुकड़ा तुमने कांच का ले रखा है, मोटा सा है, साइड से देखोगे तो बहुत मोटा है, उसको हम ग्लास स्लैब कहते हैं। अब कांच की बजाय इसको प्लास्टिक का बना दिया, इस मोटे टुकड़े को तुमने कांच की जगह प्लास्टिक बना दिया, तो इसको हम क्या बोल देंगे, प्लास्टिक स्लैब बोल देंगे, जो क्वेश्चन में बोला हुआ है। आया समझ में? तो इसको प्लास्टिक का स्लैब कह दिया, ठीक है, जो भी है। मतलब प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक क्या सॉलिड होता है कि लिक्विड होता है या गैस होता है? सॉलिड होता है। तो इसका मतलब हवा से ही तो लाइट प्लास्टिक के अंदर गई होगी, क्योंकि कुछ और तो बोला नहीं है कि पानी में रखा था, यहाँ रखा था, वहां रखा था। तो इसका मतलब ये प्लास्टिक जो है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा और हवा का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल पास पास, जिसमें पार्टिकल ज्यादा उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा, ठीक है, जिसमें पार्टिकल ज्यादा उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा। क्या लिखा हुआ है, ऑफ प्लास्टिक स्लैब, नहीं सॉरी, क्या लिखा है, ऑफ प्लास्टिक स्लैब ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। भैया ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स प्लास्टिक का दे रखा है, कितना दे रखा है, √3। आया नहीं आया? आ गया। और हमें यहाँ पे कुछ बताया नहीं है कहां से कहां जा रहा है, बट ये समझ में आ चाहिए, हवा से ही तो इसकी बॉडी के अंदर जा रहा होगा। आया? हवा से ही तो इसके अंदर जा रहा होगा, तो लिखा तो नहीं है, तो मैं मान के चलती हूँ कि एयर ही होगा, और क्या ही हो सकता है। तो इसकी वैल्यू मैं अपने मन से 1, पता है ना तुमको, एयर के अंदर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। मुझसे पूछा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अच्छा पूछा नहीं, दिया है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, 30 डिग्री। तो यही वाला जो एंगल है वो कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। तुम्हें पता है ना, इसको हम आर बोलते हैं, तो हमारे पास जो एंगल आर है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 डिग्री। भैया मुझे क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पता है, मुझे एंगल आर पता है, मुझसे क्या बोला है, आई निकालो, एंगल आई निकालो। कुछ फॉर्मूला तुम बता सकते हो किससे निकाल सकते हो? हाँ, यानी कि किसे, हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अकॉर्डिंग टू क्या, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है भैया, स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला बताना क्या होता है, साइन आई डिवाइड बाय कितना, साइन आर इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या ये कांस्टेंट को हम कुछ और बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो इस कांस्टेंट को रब कर रही हूं, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स।
किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा? प्लास्टिक का या किसका होगा? प्लास्टिक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। पक्का है? पक्का है। लेकिन यहां तो हवा भी है, माना कि क्वेश्चन में नहीं बोला गया है, एयर के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है, इसका मतलब पानी तो होगा नहीं ना, वरना वाटर लिखा होता, कोई और होगा नहीं वरना लिखा होता। अब कुछ नहीं लिखा हुआ है तो यानी कि एयर होगा या फिर वैक्यूम होगा, और एयर और वैक्यूम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। ठीक है, तो चाहे तुम इसको कुछ भी लिखो, बट मैं इसको ये मान रही हूँ कि ये एयर है और ये मेरे पास क्या है? प्लास्टिक है। ठीक है, सुनो फिर अब मैंने इसको क्या लिखा, तुमको जब मैंने फॉर्मुला लिखवाया था ना, देखो ये तो फॉर्मुला चलो ठीक है लग गया कि ये सीधे प्लास्टिक के बराबर हो गया, सीधे प्लास्टिक के बराबर हो गया। ठीक है, क्या तुमको मैंने कल ये वाला पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? इसका मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पहला कौन है? प्लास्टिक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्लास्टिक किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में। तो प्लास्टिक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में। अगर तुम्हें अभी भी नहीं समझ में आया, माना कि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो मैंने प्लास्टिक रख के सॉल्व कर दिया, मैं मानती हूँ कि आंसर आ जाएगा, मैं मानती हूँ कि आंसर आ जाएगा, मुझे ये फॉर्मुला नहीं लगाना। ठीक है, मैं इस तरीके से लगा रही हूँ। मैंने तुमसे क्या बोला था? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू पी है। ये तो समझ में आ रहा होगा ना, क्या है? ए फॉर एयर, पी फॉर प्लास्टिक। तो मैंने तुमको एक फॉर्मूला बताया था, μ1 sin i, याद है, बराबर μ2 sin r, याद है? इसी के अंदर स्नेल्स लॉ के अंदर ही लिखवा रखा है। अब जिसको ये नहीं आ रहा है, क्योंकि भैया अभी मान लो इसने अभी तो सीधे प्लास्टिक लिखा हुआ है, कुछ और नहीं लिखा, तो मान लिया चलो हमने इस फॉर्मूले से लगा दिया, कल को इसने वाटर लिखा होगा तो बोला इसको पानी के अंदर फेंका हुआ है, यहाँ पानी से हवा जो है इसके अंदर जा रहा है, फिर कैसे सॉल्व करेंगे? फिर स्नेल्स लॉ को कैसे अप्लाई करेंगे? आ रहे समझ में कि नहीं आ रहा? यहां पर तो चलो माना एक ही था तो मैं इस फॉर्मूले को लगा के सॉल्व कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन कल को बोला इसको हमने पानी के अंदर फेंका हुआ है, तो पानी से अब लाइट जो है वो जारी होगी और इस प्लास्टिक स्लैब के अंदर चली गई होगी, तो बाहर अब पानी होगा ना। और फिर से यही सेम क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, पानी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी दे रखा है, लेकिन मुझसे बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालो। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस तो मैं साइन आई से मतलब सॉरी स्नेल्स लॉ से निकालती हूँ, और स्नेल्स लॉ के बराबर में तो हमने सिर्फ कांस्टेंट म्यू लिखा हुआ था। मेरी बात समझे कि नहीं? फिर कैसे सॉल्व करेंगे आगे अगर क्वेश्चन आ गया ऐसा तो मैं ये बता दूं। इसका मतलब क्या है? म्यू1 और साइन आई, जहां पर एंगल है, जहां पर आई एंगल है, वो वाला तुम्हारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, समझ रहे हो? जहां पे एंगल आई है वो वाला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, यानी कि मैं इसको ऐसे लिखूंगी, देखो ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई साइन आई, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर मल्टीप्लाई साइन आई बराबर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्लास्टिक मल्टीप्लाई साइन आर। कुछ आया? ठीक है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसी के साइन से मल्टीप्लाई कर दो, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसी के साइन से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी हो। अगर पानी होगा तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मल्टीप्लाई साइन आई, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्लास्टिक मल्टीप्लाई साइन आर। आया या नहीं आया? अब देखो मैंने साइन आई बाई साइन आर करा, क्यों? क्योंकि मुझे प्लास्टिक का रिफ्लेक्टिव, अच्छा किसी कुछ भी कर दो, जैसे मुझे साइन आई निकालना है, चलो ठीक है, मुझे साइन आई निकालना है, तो मैंने लिखा साइन आई बराबर क्या? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्लास्टिक इंटू साइन आर डिवाइड बाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। है ना? आ गया? ठीक है, अब जरा मुझे एक चीज बताओ, ये तो मुझे निकालना है, चलो ठीक है, इसको मैंने यहां रखा, प्लास्टिक का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स √3, साइन को साइन रखेंगे, आर ये आर जो है यही है एंगल आर, कितना दे रखा है? 30 डिग्री। अब मुझे इसकी वैल्यू बताओ, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1। अब जरा ये फॉर्मुला जो मैंने बोला अभी मैं इसको नहीं लगा रही, इस फॉर्मुले को लगाओ, मुझे साइन आई, मुझे आई निकालना है ना, मुझे आई निकालना है, तो मैं साइन आई को अलग से लिख सकती हूँ, मैं साथ में लिखूंगी उसको। तो मैंने इसको लिखा साइन आई बराबर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ पी इंटू साइन आर। हाँ है ना? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ पी कितना हो गया? √3। साइन आर कितना दे रखा है? आर कितना दे रखा है? आर दे रखा है बेटा, वो आर, वो साइन नहीं दे रखा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम आई कि अलग अलग आई? आ रहा है समझ में? तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ अभी इस वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया, एयर से आ रहा है, कहां से आ रहा है, तो हमने ये लगा के सॉल्व कर दिया, लेकिन कल को दे दिया पानी है, क्या है, कुछ और दे दिया, फिर कैसे सॉल्व करेंगे? समझे कि नहीं समझे? तो चाहे मैं ये लगाऊं, बात एक ही है, दोनों एक ही चीज है, अलग अलग नहीं लिख रहे हो तुम उसको। क्या मैं इसको नहीं लिख सकती हूँ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ए? कल मैंने तुमको क्या पढ़ाया, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, म्यू बेस पर पी डिवाइड बाई म्यू बेस पर ए इंटू साइन आर। लिख सकती हूँ क्या? लिख सकती हूँ क्या? क्या ये चीज तुम्हें याद है कल का टॉपिक? क्या होता है ये? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ए। आया नहीं आया? या फिर क्या लिख सकती हूँ? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ए, या फिर क्या लिख सकती हूँ? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू ए, और ए मतलब एयर, एयर में कुछ भी नहीं 1 होता है, सीधे सीधे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ पी। आई बात समझ में या नहीं आई? या दिक्कत हो रही है?
आ गया ना। तो इस वाले क्वेश्चन में सीधे सीधे गिवन था, सॉल्व कर लेते, कोई टेंशन नहीं थी। अभी सॉल्व नहीं हुआ है वो, अभी सॉल्व करेंगे। आ रहा है तरीका कैसे लगाना है पेपर में, या दिक्कत हो रही है भाई? आ रहा है ना? अब सुनो, अब ध्यान सुनो। तो भैया चलो ठीक है, चाहे तुम इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो, आंसर तो √3 sin 30 बचेगा, यहाँ पे भी √3 sin 30 बचेगा। तो मैं सारी चीजों को रब कर रही हूँ और मैं सिर्फ यहाँ वाले पार्ट में आ रही हूँ, ठीक है? भूलना मत, हम इस तरीके से अप्लाई करते हैं, या फिर यही मेथड लगा लो। चलो अब देखो, तो इस साइड मेरे पास क्या बचा है, इस साइड मेरे पास बचा है sin i, यहाँ पे क्या हो गया √3। अब sin 30 की वैल्यू क्या तुम्हें याद है? वैल्यूज sin 0 की वैल्यू कुछ याद है कितनी होती है? 0। sin 30 डिग्री कितना होता है? 1/2। sin 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2। sin 60 डिग्री कितना होता है? √3/2। फिर साइन कौन आ जाता है? 90 आ जाता है। 5 ही आएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है? बस एक ही आता है 45 वाला, बाकी और कुछ नहीं आएंगे। देखो 30 का गैप, फिर उसके बाद 45 वाला एक ही है, फिर 15 का गैप, फिर 30 वाला गैप, ठीक है? हाँ, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। आ रहा है समझ में? अब मुझे बताओ sin 30 की वैल्यू कितनी है? 1/2। sin 30 की वैल्यू कितनी हो गई? 1/2। ये इस पूरे की वैल्यू कितनी है? 1/2 आया। अब यहाँ पे क्या आया? sin i बराबर √3/2, इतना आया। मुझे एंगल चाहिए, एंगल। एंगल √3/2 थोड़ी निकलता है, एंगल तो 30 डिग्री 20 डिग्री 40 डिग्री ऐसा निकलता है ना। अब देखो साइन, ये √3/2 किसकी वैल्यू है? sin 60 की वैल्यू है। तो मैं √3/2 की जगह पे sin i को ऐसी रहने दो, यहाँ पे आ जाएगा sin 60 डिग्री, हाँ या ना? √3/2 की जगह पे क्या रख दिया? sin 60 डिग्री रखा, sin से sin कैंसिल, हाँ या ना? आ रहा है ना समझ में? तो एंगल आई कितना आ गया हमारे पास? 60 डिग्री। बताओ आया नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं? बट तुम्हें ये समझ में आया, यहाँ पे रिफ्लेक्शन दे रखा है, रिफ्लेक्शन दिया है तो हमने तभी स्नेल्स लॉ लगाया है। अगर रिफ्लेक्शन आ जाता तो एंगल आई बराबर एंगल आई, हाँ है ना? अगर रिफ्लेक्शन हो जाता, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन लिखा होता तो क्या होता भाई? एंगल आई बराबर एंगल आर। तो एंगल आर 30 है तो एंगल आई भी 30 हो जाता। आगे समझ में? रिफ्लेक्शन था तभी हमने स्नेल्स लॉ लगाया। कोई दिक्कत है किसी को? नोट कर लो। देखो अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है, अगर एक लाइट रे एंटर करती है अल्कोहल से एयर में, भैया अल्कोहल लिक्विड होता है ना, तो ये रहा अल्कोहल, ठीक है? ये है अल्कोहल, और अल्कोहल से कहा एयर एंटर कर रहा है? एयर में कर रहा है। तो अल्कोहल क्या डेंसर मीडियम हो जाता है, एयर क्या तुम्हारे पास रेयरर मीडियम हो जाता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? और अगर एयर दे रखा है तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर तुम्हें पता है क्या कितना होता है? 1 होता है, ठीक है? द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अल्कोहल इज 1.3। तो अल्कोहल का, अब ए फॉर अल्कोहल तो मैं AL लिख देती हूँ, अल्कोहल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.36। तो मुझे क्या क्या गिवन है? मुझे अल्कोहल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.36, मुझे एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पहले से पता है 1। क्यों 1 लिखा है? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एयर बोल रखा है क्वेश्चन में। स्पीड ऑफ लाइट मुझे कैलकुलेट करनी है इन अल्कोहल विद रिस्पेक्ट टू एयर। स्पीड ऑफ अल्कोहल ये होता, ठीक है? अब मुझे क्या बोला? अल्कोहल की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालनी है, यानी कि ये आया समझ में? क्या कर रहे हैं? स्पीड ऑफ लाइट इन अल्कोहल विद रिस्पेक्ट टू एयर, यही तो होता है, ठीक है? तो ये क्या है? ये क्या है? क्या लिखा है? V फॉर क्या होता है? ये हो गया स्पीड ऑफ, AL का मतलब क्या हो जाएगा? अल्कोहल, ठीक है? किसके रिस्पेक्ट में भैया? स्पीड ऑफ अल्कोहल नहीं, सॉरी, स्पीड ऑफ लाइट कहां पर? अल्कोहल के अंदर, स्पीड ऑफ लाइट इन अल्कोहल विद रिस्पेक्ट टू एयर। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ? ये जो VALA है इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ? स्पीड ऑफ अल्कोहल डिवाइड बाय, सॉरी, स्पीड ऑफ लाइट इन अल्कोहल डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। लिखा जा सकता है ना ऐसा? क्योंकि तुमको मैंने पहले बता रखा है, जो ऊपर है वो यहाँ पे लिखा होता है और जो यहाँ लिखा होता है उसको नीचे लिखते हैं। आ गया ना? समझ में आ रहा होगा? अच्छा, अब मुझे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है और मुझसे ये पूछा हुआ है, ये मुझसे पूछा है कि भाई निकालो, ठीक है? और मुझे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है, तो क्या तुम्हें पता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स? मैंने तुमको कल फॉर्मूला लिखाया था μ1 बराबर μ2। अब क्या हो जाएगा? उल्टा करो, ये V2 है ना, तो सॉरी यहाँ पे μ1 है तो यहाँ पे V2 लिख दो। यहाँ पे क्या लिखा है? V2 लिखा है तो यहाँ V1 लिखो। उल्टा लिखेंगे, उल्टा। आ रहा है ना? कल याद है फॉर्मूला ऐसा कुछ उल्टा लिखना है। अगर यहाँ पे 1 है तो मैं किसी को भी 1 मान लेती हूँ, मान लेते हैं कि मैंने इसको अल्कोहल बोल दिया, ये अल्कोहल है तो नीचे आएगा अल्कोहल से। आ रहा है ना समझ में? अगर ये तुम्हारा एयर है तो ये वाला क्या हो जाएगा? एयर हो जाएगा। फिर
ठीक है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको समझू, इसको क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल आ जाएगा ना, ये तो होगा कि नहीं होगा? इसको मैं क्या पढ़ूंगी भाई, इसको क्या पढ़ूंगी मैं, इसमें क्या लिखा है ये देखो ना, क्या है, मुझे निकालना ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एल्कोहल विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये क्या बन गया? ये तो बन गया वेलोसिटी या स्पीड, जो भी बोलो, ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट कहां पे, एयर में, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एल्कोहल बन गया। और जो मुझे निकालना नहीं है, मुझे तो इसका उल्टा निकालना है। आ रहा है समझ में? तो इसको मैंने रेसिप्रोकल करवा दिया, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगी कि ये हो जाएगा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एल्कोहल बराबर वेलोसिटी ऑफ एल्कोहल डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ एयर। वेलोसिटी ऑफ एल्कोहल बोल रही हूँ, बट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वेलोसिटी ऑफ इन लाइट इन एल्कोहल हो गया। आ रहा है समझ में? अब यहाँ पे देखो एयर की वैल्यू कितनी होती है, 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की लिखा हुआ है ना, इसकी वैल्यू कितनी है नीचे वाले की, 1.36 बराबर कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब इसको जब तुम कट करोगे, थोड़ा कॉमन सेंस, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, इसको जो भी तुम कट करोगे, क्या उसकी यूनिट आएगी? क्या उसकी यूनिट आएगी? नहीं आ रही है। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं फिर, क्योंकि वेलोसिटी की तो यूनिट होती है, स्पीड की तो यूनिट होती है। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब हम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो भैया हमें यही वाला फॉर्मूला लगाना है, ऊपर वाला, जैसे कि क्वेश्चन के हिसाब से क्या था, क्वेश्चन के हिसाब से कि वेलोसिटी निकालो लाइट की एल्कोहल के अंदर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला, इस वाले फॉर्मूले की जगह हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए। आ रहा है ना समझ में? क्योंकि अगर क्वेश्चन में मुझसे बोलता वेलोसिटी निकालो अल्कोहल की बस, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाती, है ना। अगर मैं ये निकाल रही हूं तो इसका मतलब वेलोसिटी, उसने बोला स्पीड निकालो लाइट की, तो इसके हिसाब से भैया इसकी तो कोई यूनिट आएगी नहीं। सिंपल इतना समझो भाई, अगर मैं इसको करती हूँ, इसकी यूनिट कुछ नहीं होती, इसकी यूनिट कुछ नहीं होती है, तो आंसर तो यूनिटलेस आ जाएगा, है ना। और तुम्हारी वेलोसिटी या स्पीड जो है वो यूनिटलेस कैसे हो सकता है, उसके पीछे यूनिट तो लगता ही है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, हमने भले ही यहाँ पे समझा कि स्पीड ऑफ लाइट निकालना है एल्कोहल का विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब हमें लगा शायद ये निकालना है, बट जबकि हमें ये नहीं निकालना, हमें निकालना है इसकी वैल्यू। आ रहा है, लैंग्वेज समझ रहे हो? हमें लग रहा है कि हम इसकी वैल्यू निकालने के लिए बात कर रहे हैं वो, लेकिन हमें इसकी वैल्यू निकालना है। क्यों भैया? अरे भाई, क्योंकि तुम्हारी वेलोसिटी जो निकलती है वो उसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर, कुछ ना कुछ तो यूनिट होती है। और तुम अगर ये निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, उसकी यूनिट कैसे आएगी? आया नहीं आया? समझ में आ रही बात? तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे भाई 1 डिवाइड बाई 1.36। यहां पर इसकी वैल्यू ये नहीं लगेगी, हमें ये भी नहीं निकालना है, हमें यहाँ पर ये वाली वैल्यू, अब समझ पा रहे ना क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एल्कोहल डिवाइड बाय 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कुछ आया? अब ये 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड इधर चले जाएगा, मैं इसको यहां से रब करके इधर लिख रही हूँ, तो ये आ गया 1.136। ये समझो ना, 1 डिवाइड बाय 1.13, सॉरी 1 डिवाइड बाय 1.36। अब ये जो 3 इंटू 10 की पावर 8 था वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा वेलोसिटी। हाँ भाई, इसको सॉल्व करके कितना आंसर बताया अभी मैंने तुमको, 2.31 आ रहा है, शायद 2.21 आ रहा है, 2.21 आ रहा है उसमें, ठीक है, इनटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। देख लेना कुछ अगर गड़बड़ हुआ होगा तो कैलकुलेशन हुआ होगा, अदरवाइज इसकी वैल्यू ये आएगी। क्यों सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करना नहीं आ रहा है इसको, पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाओगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये 3 देखो, सिर्फ 3 लिख लो या 300 लिख लो, डिवाइड बाय 136 इंटू 10 की पावर 8 हो गया। सीधे 136 से इसको डिवाइड करो, तो 136 इंटू 1 तो 136 ही रहेगा ना भाई। 2 से करेंगे तो 2 6 12, 2 3 6 1 7, 2 1 2, 272। अब 3 से काटे तो 3 6 18, 3 9 1 10, 3 1 3 1 4, 4 पे जाएगा। तो इसका मतलब ये 1 पे काटो, सीधे 1 पे काटो, और ये कितना जाएगा, ये कितने पे जाएगा, 2 पे जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसको काटा ऐसे, ये 300 हो गया, 136 से कट कर रहे, ये 2 पे गया, कितना आ रहा था, 272। 10 में से 2 गए बचा 8, और 9 में से 7 गए बचे कितना, 2। ठीक है, ये तो पूरा 0। अब पॉइंट लगाऊंगी तो 0 आ जाएगा, फिर से कितने पे जाएगा, 2 पे जाएगा कि नहीं जाएगा, तो फिर से 2 पे गया तो कितना आया, 272 आया। 10 में से 2 गए बचा कितना, 8। ठीक है, ये बच गया 1। समझे या नहीं? कितने पे करना पड़ेगा मुझे, देखो अब पॉइंट की बात तो तुम्हें पता ही होगा ना, अरे लगान तो आता ही होगा, है ना। तो ये सीधे सीधे 1 पे जाएगा। आया नहीं आया? बस डेसिमल की बात 2 डिजिट लाने होते हैं। आया?
तो हो गया, ये हो गया 2.21, ये पावर ऐसी की ऐसी बची थी 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एल्कोहल विद रिस्पेक्ट टू एयर। क्वेश्चन में क्या बोला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। ठीक है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 3/2। तो ये लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जो पीछे चिपका है ना उसको पहले लिखोगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर 3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना दे रखा है, 4/3 दे रखा है। ठीक है, बट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। भाई पूछ क्या लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका पूछा है, पानी का, किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास के रिस्पेक्ट में, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास पूछाया, ये क्वेश्चन पूछा है उसने। ठीक है, करेंगे कैसे, स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं। बोला क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी कि वाटर वाले से स्टार्ट कर रही हूं मैं, वाटर वाले से स्टार्ट करूं, तो मैंने इसको ऐसा लिखा, मैंने ये यहां से लिखा, इसको अगर मैं लिखूं ये ऐसा बनेगा ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, यही तो बनेगा, ये ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो मुझे ये चीज लेकर आना है इन दो फॉर्मूले से। सबसे ऊपर क्या है, वाटर है, तो मैं इस वाले को ले रही हूँ ना, पहले मैं वाटर वाले को लूंगी, तो मैंने इसको ऐसे लिखा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, आ रहा है या नहीं आ रहा है, यानी कि मैं इस वाले को इस तरीके से लिख सकती हूँ, पहले वाटर है तो वाटर आ गया, उसके बाद एयर है तो मैं इसको एयर लिख सकती हूँ। समझ में आ रहा है, वैसे मैं इस वाले को क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको इस साइड लिख देती हूँ, इस वाली साइड को देखो, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइड बाय क्या लिखा जा सकता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। हाँ या ना, आ गया। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर वाले को देखो, मैंने क्या लिखा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वाले को क्या लिखूंगी, ये ग्लास नीचे है ना, तो ये जो जी वाला है वो नीचे आना चाहिए, तो यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। आया नहीं आया, आ गया। ठीक है, अब देखो क्या ये वाली चीज और ये वाली चीज कैंसिल हो गई है। ठीक है, अब तुम वैल्यू किसकी रखोगे, फिर यहाँ पे कैंसिल हो गई तो सुनो, ये जो वैल्यू है ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर है ना, तो क्या मैं इसको अरे एयर की वैल्यू 1 नहीं होती क्या, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की है। आ रहा है या नहीं आया, ये जो एयर है इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो 1 होता है ना भाई, तो ये जो वैल्यू दे रखी है उसने ग्लास की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखी है। यहां पर भी एयर की वैल्यू क्या होती है, 1। अगर मैं ऐसे लिखूं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1, तो यानी कि ये जो दे रखा है उसने वो क्या दे रखा है भाई, वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ही तो दिया है। आया या नहीं आया, तो बस अभी कैंसिल हो गया, अब वैल्यूज रख दो। और अगर ऐसे भी, बट समझ में तो आ गया होगा, समझ में तो आ गया होगा है ना, तो भाई देखो सिंपल मैं इजी वाला समझा रही हूँ तुमको, अदरवाइज और तरीका भी है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है, 4/3, ये रहा, आ गया। फिर दूसरा क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास नीचे लिखेंगे 3/2, कितना आ गया, 8/9। इसको कट करके आगे लिखना चाहो लिख दो, वरना इतने में खत्म करो। इसको कैसे लिखूंगी मैं इसको इसलिए खत्म कर रही हूँ इतने में, क्योंकि हमें फ्रैक्शंस में क्वेश्चन में गिवन था, तो क्वेश्चन में फ्रैक्शन में था तो मैंने फ्रैक्शन में निकाल के आंसर। ठीक है, अगर ये डेसिमल में दिया होता तो मैं इसको डेसिमल में निकाल के आंसर रखती। तो मैं लिखूंगी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, या फिर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, या फिर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। आया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 8/9। क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडाइसिस तब लगता है जब 2 या 2 से ज्यादा वैल्यू दे रखी हो। सिंपल है, एब्सोल्यूट समझते हो क्या है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जैसे अच्छा चलो अभी देख लेते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्सेस या इंडाइसेस ऑफ ग्लास एंड वाटर। तो भाई एक तो ग्लास का दिया हुआ है और एक वाटर का दिया है। जो पहली वैल्यू दे रखी है 4/3, ये ग्लास के लिए दे रखी है। जो सेकंड वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है, 3/2, वो किस लिए दे रखी है, वाटर के लिए दे रखी है। तो मुझे क्या निकाल, और अच्छा आगे दे रखा है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो स्पीड जो है लाइट की किसमें, ग्लास के अंदर कितनी है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। उसके आगे हमसे बोला है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम निकालो। तो हमसे बोला है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमें क्या करना है, फाइंड करना है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है,
तो जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो किसके टर्म में निकालते हो? तो वैक्यूम के टर्म में निकालते हो। या समझ में आ रही बात? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ये क्या है? ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। आया या नहीं? जिसको हम एयर भी कह सकते हैं कहने के लिए, क्योंकि वैक्यूम में 1 होती है वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, एयर में भी 1 होती है। ठीक है, तो ये जो है एब्सोल्यूट, वो ये दे रखा है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम ये है। वैसे सेम यहां पर भी बनेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। आया समझ में कि नहीं? और दोनों की वैल्यू, दोनों मतलब एयर की वैल्यू रखो चाहे यहाँ पर, चाहे वैक्यूम की वैल्यू रखो, दोनों की वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ पे मुझसे एब्सोल्यूट बोला गया था, तो मैं इसको वैक्यूम लेके चलूंगी। इतना समझ में आया? मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। जैसे मैं इस वाले फॉर्मूले को रखूं तो ये आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, समझ में आ रहा होगा, वेलोसिटी डिवाइड बाय वेलोसिटी। समझ में आया? अब नीचे क्या है, किसकी यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? वैक्यूम का, तो वेलोसिटी भी मैंने किसकी रख दी? वैक्यूम की। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? ग्लास का, तो नीचे वेलोसिटी किसकी हो गई? ग्लास की। समझ में आया? तो मैं ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकती हूँ और मैं इसका दूसरा वाला फॉर्मूला भी लगा सकती हूँ। जैसे मैं यहाँ से बताऊं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ वाटर, या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। आया? बट अब तुम मुझे बताओ, इन दोनों में से हम एक ही फॉर्मूला लगा सकते हैं? मैंने बोला मैं किसी भी फॉर्मूला को लगा के आंसर निकाल सकती हूँ, बट मैं अब बोल रही हूँ इन दोनों में से हम एक ही फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो तुम मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला की पहला वाला? क्यों? यहां पे हमें ग्लास की वेलोसिटी गिवन कर रखी है, ये मुझे पता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, ये मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है। आ रहा है समझ में? और ये मुझे निकालना है, इसमें तो दिया ही नहीं है ना वाटर की वेलोसिटी। आ गया? तो अब ये जब तुम्हें समझ में आ गया कि भाई देखो हम दोनों में से कितने भी निकाल सकते हैं, लेकिन पानी की वेलोसिटी तो दे नहीं रखी है, मतलब पानी के अंदर लाइट की वेलोसिटी दे नहीं रखी है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। आ गया ना कौन सा लगेगा? तो बस अब वैल्यूज पुट करते जाओ। भैया वेलोसिटी ऑफ ग्लास क्वेश्चन में कितना दे रखा है? वेलोसिटी ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये वही है, पूरा ही है ये 4/3। अब वेलोसिटी ऑफ सॉरी, ये वेलोसिटी कह रही, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम कितना होता है? 1 होता है। अरे वही तो सेम है, इसी को तो मैंने ये बोला है, तो चाहे लिखो ना लिखो बात तो वही पड़ेगी, 1 ही तो आएगा। सर नहीं आया? मैंने क्या बोला? आया? ठीक है, अगर इसको नहीं भी लिखते हो, ऐसे नहीं भी लिखते हो, सिंपल ऐसे लिखते हो, ये भी नहीं लिखते हो, तो सिंपल ये लिख लो, इसकी वैल्यू 4/3 है, नीचे नहीं भी लिखते हो तो भी चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास बराबर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन कर रखी है ना, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब 4 2 कितना होता है? 8, तो 8 डिवाइड बाई 3 इंटू 10⁻, कितना आ रहा है? 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये तुम समझ पा रहे हो? ये तुम समझ पा रहे हो? 3 इंटू 10⁸ नहीं आ रहा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ग्लास के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ना, ग्लास के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो इसको जब तुम डिवाइड करोगे, देखो अब जिसको नहीं आ रहा है, इसको जब तुम डिवाइड करोगे तो 3 बन जाते, 3 2 6, 2 बचेगा, पॉइंट लगाओगे 0 आएगा, 2 6 कितना होगा? 18, फिर से 0, फिर से 2 बचेगा, फिर 0 लगाओगे तो 6 आएगा, यानी कि 6 6 रिपीट होगा, तो 2.67। समझ में आया ना क्या करा? 2.67 वेलोसिटी किसका है? ये वेलोसिटी है लाइट का इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आया नहीं आया? देखो अब इसका हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं? सेकंड पार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में हमसे क्या बोला है भैया कि स्पीड ऑफ लाइट निकालो, किसमें? पानी में। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ये हमें फाइंड करना है। वैसे इसको बहुत सारी अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं हम। ठीक है, क्या तरीका है? एक तरीका ये है हम कि अगर मैं ऐसे करूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे इससे भी कर सकती हूँ मैं। कल तुमने को इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, मैं बताती हूँ। जैसे तुमने लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम वाटर, सॉरी। तो तुम्हें निकालना ये है ना वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। तो तुम अगर ये फॉर्मूला रखते हो तो तुम्हें कंफ्यूजन क्या होगी? तुम्हें कंफ्यूजन ये होगी कि इधर फॉर्मूला क्या रखे, यहाँ पे 3 × 10⁸ रखे या फिर इधर 2.67 वाली रखे। वैसे तो भैया क्वेश्चन के हिसाब से तो तुमने वैल्यू निकाली है, उस हिसाब से तो वही आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से निकाला ना तुमने, तो वो आना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से ये जो वैक्यूम में जो ये तुमने वैक्यूम वाली स्पीड निकाली है वो तो ग्लास के रिस्पेक्ट में निकाली है, तो उस हिसाब से गड़बड़ भी हो सकता है। ये मैं तब की बात बता रही हूँ जब तुम्हें पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया तुम फंस जाओ, है ना, क्योंकि तुम कहोगे भाई ये जो हमने वैक्यूम की वैल्यू निकाली वो तो ग्लास के रिस्पेक्ट में निकाली है, क्या पता वाटर के रिस्पेक्ट में कुछ और आती हो,
सेम ना आती हो, है ना, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो वैसे एक्चुअल में तो ये होना चाहिए कि जो तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है ना, तो पहले अगर ये दे रखा है तो इसका आंसर जो आया उसी को तुम्हें अगले वाले में पुट करना होता है। एक्चुअल में तो यही होगा, तुम्हें ये वाली वैल्यू पुट करनी है और इसको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। अगर हम इसको इस तरीके से ना सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या हो रहा है, दिक्कत हो रही है कि वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या रखा जाए, तो हम इसको दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मुझे वेलोसिटी ऑफ वाटर निकालना है। तो अगर मैं इसको लिख दूं वेलोसिटी ऑफ ग्लास विद, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता, इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब देखो मुझे ग्लास की वेलोसिटी दे रखी है ना, ग्लास की वेलोसिटी दे रखी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दे रखा है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, और इससे अगर तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास जो तुम्हारे पास ये वैल्यू आएगी ना, ये जो वैल्यू आएगी वो विद रिस्पेक्ट टू ग्लास आएगी, ये जो तुम्हारे पास वैल्यू आएगी वो किसके हिसाब से आएगी, विद रिस्पेक्ट टू ग्लास आएगी। और इससे पहले जो तुमने वैक्यूम की वैल्यू निकाली वो भी तो विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकाली है। तो इस हिसाब से मतलब तुम जो फॉर्मूला रखोगे, अगर तुम ये वाला ना रख के इसे पहले वाला रखते तो उसमें तुमने जो आंसर निकाला है वैक्यूम वाला वही रखते। क्यों? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ग्लास निकाला था ना। आज ना मेरी बात समझ में कि नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा, ठीक है, आया नहीं आया, इस वाले तरीके से तो लगा सकते हैं, ऐसा थोड़ी कि उसको हमें वैक्यूम के साथ ही रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा, ऐसे लगा लो। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, आंसर आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 3। ये क्या लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये कितना आ जाएगा, ये कितना लिखा है 3 डिवाइड बाई 2, समझ में आ रहा है, ये आ जाएगा इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रही हूँ, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास बराबर में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। आया, क्या करा हमने, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 डिवाइड बाई 3 इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास कितना दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। 8 2 जा कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं इधर, तो 16 डिवाइड बाई 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब इसको अगर मुझे डिवाइड करना है, ये हो गया 16, 3 5 जा 15 होता है ना, ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ क्या करा है, 3 3 जा 9, इसको मल्टीप्लाई नहीं करा, और यहाँ ऊपर वाले में भी गड़बड़ कर दिया क्या, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8 और फिर ये वाला भी है ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 से मल्टीप्लाई होगा, हाँ भाई। अब यहाँ पे डिवाइड करके बताना चला, 9 1 जा 9, 9 2 जा कितना हो जाता है 18 हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा 9 1 जा 9 पे गया, 16 में से 9 जाएंगे 7 बचेगा, 0.0 कितने पे जाएगा 7 पे, 9 7 जा कितना 63, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पे 7, फिर से 0, कितना हो रहा है 3 और 7 7 सॉरी 7 7 है ना, आगे फिर ये जाता रहेगा। तो मेरे पास आंसर कितना आ रहा है 1.78 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आया नहीं आया?